बात बड़ी खबर की करेंगे। नीतीश कुमार का ये चुनाव आखिरी चुनाव है। विधानसभा चुनाव 2020 नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार ने धमदाहा में ये बात कही है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। धमदाहा में दरअसल प्रचार करने के लिए गए हुए थे नीतीश कुमार और उसी दौरान सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा सभा को संबोधित करते हुए। अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। और हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, बीते दिनों जब आपके साथ न्यूज 18 पर मुखातिब हुए थे नीतीश कुमार, आपने यही सवाल किया था, क्या आपका ये अंतिम चुनाव है? उस वक्त खुलकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन आज सभा में साफ कर दिया कि नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव है। देखिए सर, जो राजनीति पे बारीक निगाह रखते हैं उन्हें कुछ चीजें तो ध्यान में आती हैं, जैसे कि मान लीजिए या ध्यान रखें कि नीतीश कुमार जो है अभी 69 साल के हो चुके हैं। अगले साल वो 70 साल के हो जाएंगे और जाहिर है जो भारतीय राजनीति में कई सारी चीजें अब एक धीरे धीरे रूपांतरित होने लगी हैं कि जैसे कि 1970-75 के दशक के जो पॉलिटिशियंस थे, जैसे कि उस दिन भी जब मैंने उनसे पूछा था तो यही सवाल पूछा था कि लालू यादव ऑलरेडी इलेक्टोरल बैटल से बाहर जा चुके हैं क्योंकि वो चारा घोटाले के मामले में कन्विक्ट हो चुके हैं। रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं रहे, आप भी उसी पीढ़ी के नेता हैं, तो क्या आपका ये अंतिम चुनाव है? जाहिर है नीतीश कुमार उसको हंसकर टाल गए थे, लेकिन ये अटकलें लगती रही हैं कि जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जो है अंतिम चुनाव हो, और इसके पीछे कारण भी है। ऐसा भी नहीं है कि अनायास है, क्योंकि ध्यान रखें कि नीतीश कुमार पिछले 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अब ये जो चुनाव है इसके बाद से अगला चुनाव अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 5 साल बाद होगा और उसमें नीतीश कुमार 74 साल के होंगे और कोई भी जाहिर है उम्मीद नहीं करता कि, और खासतौर पे नीतीश कुमार का जो स्वभाव है, कोई 74 साल की उम्र में फिर से जो है वोट मांगने के लिए जाएंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर मान लीजिए एक बार फिर से अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जो एक कयास लगाए जाते हैं वो ये कि फिर उनकी राह दिल्ली की होगी। जिस तरीके से उनके रिश्ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, हो सकता है कोई संवैधानिक पद पर उनको बिठाया जाए। तो जो बात मन में थी, जो बात जो उनके दिल में थी, उस दिन जब मैंने पूछा था तो जाहिर है वो इससे बचते आए, हंसकर टाल दिया। लेकिन आज देखिए सार्वजनिक तौर पे ये बात उनके मुंह से निकल गई और उन्होंने खुद जो है यह स्वीकार किया कि उनका अंतिम चुनाव है और इसी नाते एक इमोशनल अपील भी उन्होंने वोटर से की कि चूंकि उनका ये अंतिम चुनाव है तो उनको वोट देंगे या नहीं देंगे वो ये तय कर लें। ब्रजेश जी, आपका अनुभव क्या कहता है? अब चूंकि उन्होंने साफ साफ जनता के सामने ये कह दिया है कि ये मेरा अंतिम चुनाव हो सकता है, तो वोट देंगे कि नहीं? जो उनका ये अंदाज था उससे जनता की सहानुभूति, जनता का इमोशन उनके साथ जुड़ सकता है। देखिए काफी हद तक एक इमोशनल कॉर्ड ही है और इसीलिए अगर आप उनका भाषण देखें तो उसमें उन्होंने इसी चीज को पॉइंट आउट किया। और नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं यह है कि राज्य की जनता ने, यानी जो बिहार की जनता है, उसने पिछले 15 साल में बतौर मुख्यमंत्री उनका कामकाज देखा है और वही जनता जो है अगर 15 साल के उनके कामकाज का अगर वो मूल्यांकन करती है और अगर वो खुद ये कह रहे हैं कि अब उनका ये आखिरी चुनाव है तो उनको किस तरीके से वो विदाई देना चाहेंगे। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि यह जो उनका आखिरी चुनाव है तो इसलिए एक तरह से ये सारे के सारे जो है चुनावी राजनीति के हिसाब से जो है उनके कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के हिसाब से जैसे उनके सब ये आखिरी भाषण होंगे। तो इसलिए जो है उसमें जब वो ये इमोशनल क्वेश्चन तो पैदा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग जो कि उनकी राजनीति को देखते हैं, जो लोग बिहार के हैं और जिन्होंने उनका मूल्यांकन किया है, उसके आधार पर वोट करेंगे। यह एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, यह एक एडिशनल पुट आ गया है जो कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में डाला है और ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था। जब उस दिन मैंने ये सवाल पूछा था तो उस दिन भी काफी सोच
समझकर ही मैंने ये सवाल किया था, क्योंकि अमूमन राजनीति में कोई ये बात अपने मुंह से कहता नहीं कि जो है वह चुनाव उसका आखिरी चुनाव होगा या नहीं, लेकिन एक एक्सेप्टेड नॉर्म है भारतीय राजनीति में भी। और जिस तरीके से आप ध्यान रखें कि जो देश की प्रमुख पार्टी है बीजेपी, उसने 75 साल की उम्र सीमा तय कर दी है। बिल्कुल। तो में स्वाभाविक हमारे साथ नीरज कुमार जुड़ गए हैं, सरकार में भी फिलहाल मंत्री हैं, उनसे आप कुछ इस बाबत सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी, अभी पिछले हफ्ते ही मैंने नीतीश जी से ये सवाल पूछा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। उस दिन तो हंसकर टाल दिया था, लेकिन आज खुद उनके मुंह से बात निकल गई और एक तरह से कह सकते हैं कि आखिरी चुनाव के नाते उन्होंने लोगों से ये जानना भी चाहा कि उनके आखिरी चुनाव में उनको किस तरह का समर्थन करेंगे। आपको क्या लगता है कि उनकी इस अपील का, जो उन्होंने इस तरीके से कहा, क्या असर पड़ेगा बिहार की जनता पर, खासतौर पर वो लोग जो कि तीसरे चरण में मतदान करेंगे? नहीं, मुझे जहां तक स्मरण है, आपसे जब बातचीत हो रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये कहा था कि जनता मौका देगी तो काम करेंगे। और जब मुख्यमंत्री पद के बारे में वही बताया था, तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाने जाते। एक दिन के लिए कोई पद छोड़ा है आज तक? और माननीय नीतीश कुमार जी ने दिखाया इस बिहार में ना, मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, इसके पहले रेल मंत्री का पद छोड़ा। तो स्वाभाविक है उन्होंने जो अपनी भावना व्यक्त की है कि काम करना है, आप हमको मौका दीजिए, एक बार हम काम बिहार की जनता का, उसके बाद उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। तो ये तो कोई सच हृदय का ही व्यक्ति बोल सकता है। तो इस बिहार में तो आपने देखा ना, 4 सीटेड व्यक्ति भी कहता था कि हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक कोर्ट उसको नहीं हटाया जब तक हटने को तैयार नहीं था लोग। तो ये एक पॉलिटिक्स में जो मानक होता है, हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सर्वोच्च अभिव्यक्ति की है और जनमानस पर इसका असर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में यह समझ है कि बुनियादी सवालों पर जो उनकी समझ होती है, वह समझ पर वो निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन को भी उन्होंने परखा है और जनता को भी इसका एहसास है। इसी रूप में कहा है। नीरज जी, सवाल ये है कि ये बात नीतीश जी ने पहले चरण में नहीं कही, दूसरे चरण में नहीं कही, चुनाव के अंतिम चरण में जो है आखिरी चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं, आपके साथ भी बातचीत उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर जनता मौका देगी, तो आज भी तो वही मौका मांग रहे हैं, मौका तो वही मांग रहे हैं कि हमको काम करने का मौका दीजिए। तो उसको दोनों भावार्थ एक साथ जोड़िएगा। उन्होंने यह भी कहा कि काम करने का मौका दीजिए और ये मेरा अंतिम चुनाव। ये तो स्वाभाविक है, जो अंतर मन की बात होती है वो सही आता है, लेकिन उन्होंने काम के साथ उसको जोड़ा है, ये महत्वपूर्ण है, जनादेश के साथ जोड़ा है उन्होंने। तो यानी कि आपको लगता है कि जो है, चूंकि अब उन्होंने दिल की बात लोगों के सामने रखी दी है और वो भी जनसभा में, तो उसका एक सकारात्मक असर पड़ता हुआ आप लोग देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वो छिपाते नहीं है कोई चीज, ऐसा ना संपत्ति छिपाते हैं, ना उनको पारिवारिक राजनीतिक विरासत, ना उनको किसी को विरासत सौंपना है राजनीति में। उनकी इच्छा एक ही है कि जो बिहार ने गति पकड़ी वो गति और गतिमान हो। तो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है और हम समझते हैं कि वैसा ही नेता कर सकता है जिसके पास नैतिक बल हो, और इसका प्रभाव तो जनता पर पड़ ही गया। आप 2 चरणों का चुनाव हुआ, देख लीजिए बिहार के अंदर में। भाई अब नौकरी 10 लाख लोगों को देना है, तो उसका मानक क्या होगा कि जो देह व्यापार का आरोपी होगा उसको देंगे। तेजस्वी यादव को 1 नौकरी देने का मौका मिला अपने कलम से, तो उसने किसको दिया? मनीष यादव को, जो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी है। तो ऐसे लोगों के गिरफ्त में बिहार जाएगा कि बिहार जाएगा गवर्नेंस के गिरफ्त में? नीरज जी, लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बुरी तरीके से डर गए हैं और इसीलिए अपने एक तरह से कह सकते हैं तुरुप का आखिरी पत्ता चला। मैं तो उदाहरण आपको बता रहा हूँ। 1 नौकरी देने का तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता के रूप में निजी सहायक को नियुक्त करने का मौका मिला। उन्होंने अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 2011 का जो आरोपी है उसको दिया और अक्टूबर तक उसको वेतन दिलवाया। तब समझिए अपने कलम से जो नियुक्ति कर रहा हो वह इमोरल टैरिफ एक्ट के व्यक्ति का 10 लाख लोगों के, नौजवानों के भविष्य पर बलात्कारी अपराधी गुंडा के हाथ में बिहार चला जाएगा क्या? क्या ऐसे लोगों की सरकार में नियुक्ति होगी? ये तो मानक है, तो जनता चुनेगी ना बेहतर कौन है। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी। ब्रजेश जी हमारे साथ संजय मयूख बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। संजय जी, नीतीश जी ने आज आखिरकार कह दिया कि उनका आखिरी चुनाव है और इस नाते वो वोट मांग रहे हैं, वो भी तीसरे चरण के चुनाव में जो है जो प्रचार चल रहा है। आखिर इसका क्या अर्थ माना जाए? नहीं, इसका कोई अर्थ न लगाया जाए। नीतीश जी की सादगी, सज्जनता से पूरा बिहार ही नहीं अपितु देश वाकिफ है। नीतीश जी हम सबके लोकप्रिय नेता हैं और एक बार फिर से
जो 2 चरणों का चुनाव हुआ है उसमें माननीय नीतीश कुमार जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनादेश मिला है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का ने अपना निर्णय सुनाया है, लेकिन बिहार की जनता है, बिहार की जनता का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सदैव रहा है और रहेगा। तो संजय जी, एक तरह से उन्होंने अपने लिए पार्टिंग गिफ्ट मांगा है कि जो सो आपने मुझे देखा है, मेरी राजनीति को देखा है, वो जनता काम देखा है, लोग देंगे ये गिफ्ट। नीतीश जी युवराज नहीं है, नीतीश जी जनता के नेता हैं, जनता के बीच अपनी बात रखते हैं और माननीय नीतीश जी बिहार के लोकप्रिय नेता हैं। जिस तरह से उनको लगातार जनादेश मिल रहा है और इस बार भी जनादेश मिलने वाला है, उसमें उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। आगे जनता निर्णय लेती है, जनता आगे अभी तो फिर से एक बार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली है, उसके बाद क्या होगा वो तो बिहार की जनता तय करेगी। संजय जी, चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में एक तरह से कह सकते हैं, और हो चुकी तीसरे चरण का जो चुनाव होने वाला है उसके भी जो से प्रचार के आखिरी दिन है, तो उसमें इस तरह की बात करना जो है क्या साबित करता है? क्या तुरुप का आखिरी कुछ नहीं है, वो तो बिहार के 2 चरणों का चुनाव आपने देख लिया है। बिहार के 2 चरणों के चुनाव में हमको आशातीत सफलता मिली है और ज्यादा मिली है। हम बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं पूरे बिहार में और 2/3 बहुमत के साथ माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। उसमें माननीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है, आगे देखिए, पहले तो शपथ ग्रहण हम लोग का होने दीजिए साहब। धन्यवाद संजय जी। नमस्कार जी बिल्कुल। ब्रजेश जी, देखिए साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो नीरज जी हो या संजय जी हो, कि जीत को लेकर एक तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई उनका मोटिव नहीं था, लेकिन वो ये कहते हुए सिर्फ नजर आए हैं कि जनता उनके साथ है, आगे भी साथ रहेगी और जीत जरूर मिलेगी एनडीए को। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं आरजेडी से, उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं। मृत्युंजय जी, बिहार की राजनीति में जो है नीतीश कुमार पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2 साल उन्होंने आप लोगों के साथ भी मिलकर सरकार चलाई। ये जो है आखिरी चरण है, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है, और आज उन्होंने ये जो बात कही है उसको आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता ही समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, सबने बीजेपी वो बड़ी पुरानी बात हो गई। आप क्या ये जानना चाहते हैं? जब हार निश्चित दिख रहा है, नहीं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी थक गए हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। तो अंतिम प्रयास उन्होंने किया है बिहार की जनता के सामने ये कि हमारा अंतिम चुनाव, इसी बहाने कुछ सीट मिल जाएंगी। लेकिन नहीं, तो आपको ये लगता है कि जो ज्यादा सीट इसलिए उन्होंने ये बात कही है? तीसरे बार इससे आप लोगों को कोई डर तो नहीं है? लेकिन आप 3 बार मौका मिलने के बाद भी आपने बेरोजगारी में बिहार को नंबर 1 क्यों कर दिया? बिहार मृत्युंजय जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो उन्होंने ये बात कही है, जो आपके हिसाब से उन्होंने इमोशंस क्रिएट करने के लिए बात कही है, आपको लगता है कि इससे आपकी पार्टी को कोई नुकसान तो नहीं होगा? जेडीयू को लोगों का कोई समर्थन तो नहीं मिलेगा? कहीं कोई समर्थन मिलने नहीं जा रहा है। जिस तरह से सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह से 10 नवंबर को बिहार में तेजस्वी यादव जी की सरकार महागठबंधन की बननी तय है। इसी को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भावनात्मक रूप से अंतिम प्रयास किया है, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। जनता का फैसला लॉक हो चुका है। लेकिन आपको इस बात की तो सराहना करनी चाहिए ना कि भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग हैं जो कि कहते हैं कि भाई ये मेरा आखिरी चुनाव है। लोग तो जो है अंतिम समय तक जो चुनाव मैदान में डटे रहने रहे हैं, बिहार में भी। मुख्यमंत्री जी जब जब चुनाव में जाते हैं तो उस समय कहते हैं एक मौका दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए। जनता ने बहुत मौका दिया। नहीं, लेकिन क्या इसके पहले कभी नहीं होते हैं चुनाव? उन्होंने क्या किया मेरा आखिरी चुनाव? जनता आपको याद आता है क्या? आंखों के आंसू सूख गए। जनता देखते रह गई कि अब हमारा विकास होगा, अब जनता का भला होगा। लेकिन जनता का भला नहीं हुआ, इनको तो सत्ता मिल गई। तो
तो अब जनता कितना इनको मौका देगी? अब जनता ने आपने कहा कि हर बार वो ये कहते हैं कि आपको याद है क्या आखिरी बार कभी उन्होंने कहा हो कि जो सो ये उनका आखिरी चुनाव है? जी इसके पहले भी क्या किसी चुनाव में उन्होंने कहा क्या कि ये मेरा आखिरी चुनाव है? 2005 पहली बार ही में कहा कहा कि एक मौका दीजिए। नहीं, एक मौका दीजिए वो तो ठीक है, एक मौके के बाद से दूसरे मौके की बात लोग करेंगे, लेकिन ये मेरा आखिरी चुनाव है क्या? ऐसा पहले कभी नीतीश कुमार ने कहा है क्या? अरे आखिरी चुनाव तो उनका वैसे भी हम लोग पहले ही कह रहे थे कि उनका जो है विदाई समारोह है। ये तो बार बार तेजस्वी यादव जी हमारे नेता कह रहे थे कि तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए ना, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि जैसे उनका इमोशनल ड्रामा है? फिर तो आपको खुश होना चाहिए, उन्होंने सामने से कह दिया। उनका अनुभवी नेता है, उनको पता है कि 10 नवंबर को रिजल्ट क्या होने जा रहा है। तिवारी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिरांधा, आपने देखा किस तरीके से जो है तीनों ही पार्टियां अलग अलग ढंग से इसको निरूपित कर रही हैं। जहां तक नीतीश कुमार के इस बयान का सवाल है, देखिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि चूंकि अब नीतीश कुमार जो है अगले साल 70 साल के हो जाएंगे और बिहार विधानसभा के जो चुनाव हैं, जो अगले अगर कोई बड़ी उठापटक नहीं हुई तो 2025 में जाके होंगे, और उस समय जो है नीतीश कुमार 74 साल के हो चुके होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर उस कैलकुलेशन को देखा जाए, और एक मिनिमम स्टैंडर्ड भी सेट होता जा रहा है, देश की जो जनता है, जो वोटिंग पॉपुलेशन, उसका बड़ा हिस्सा एक यूथ है। तो 70 के बाद की राजनीति जो है वो एक तरह कह सकते हैं वो दौर गया जबकि आप चल तक नहीं पाते थे और जो है आप संसद में पहुंचते थे। अगर आप देखिए धीरे धीरे प्रोफाइल चेंज हो रहा है, तो उस नाते नीतीश कुमार ने ये बात कही है और ये कहीं ना कहीं हवा में थी, इसलिए इस बात को जो मैंने उस दिन पूछने की भी कोशिश की थी। जाहिर अब उन्होंने कह दिया है, उसमें एक इमोशनल क्वेश्चन आ गया है, एक भावनात्मक अपील है। देखना ये होगा कि अब तीसरे चरण में जब मतदान होंगे उस वक्त जो है इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर है कि चुगन ने ये बात कही है तो लोग इस पर सोचेंगे, विचारेंगे और फिर जो है इवैल्यूएट करके अपना फैसला करेंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, लेकिन इस बात के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा आप पूछ रहे थे, मृत्युंजय तिवारी जी हालांकि जवाब देने को राजी नहीं हुए, लेकिन सराहना तो करनी पड़ेगी क्योंकि आमतौर पर नहीं करता एक नेता ऐसे। देखिए, भारतीय राजनीति में अभी तक का तो अनुभव यही रहा है। अगर नानाजी देशमुख का उदाहरण आप छोड़ दें, जिन्होंने कि जो है ये कहा था कि रिटायरमेंट की एक उम्र होनी चाहिए और 60 साल के बाद से जो है जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में लोग रिटायर हो जाते हैं, वैसे पॉलिटिशियंस को भी रिटायर हो जाना चाहिए। उन्होंने खुद इसको फॉलो किया था और वो जाके जो है उन्होंने समाज सेवा का काम अलग ढंग से शुरू किया था, रूरल डेवलपमेंट का। तो नानाजी देशमुख को छोड़कर ऐसे उदाहरण बहुत रेयर हैं भारतीय राजनीति में। और चूंकि नीतीश कुमार ने ये बात कहा है और वो भी सार्वजनिक मंच से कहा है, वो भी चुनाव प्रचार के दौरान कहा है, तो कम से कम इस बात के लिए उनकी सराहना करनी चाहिए कि इतनी में हिम्मत है कि वो इस बात जो कह सकते हैं आत्मबल भी है। अन्यथा जो है देखा ये गया है कि लोग जो है कब्र में पांव पड़े होते हैं, तब तक जो है चुनाव पर जीतने और सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हैं, साथ में जो है तो चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिक्स से रिटायर होने की कोई मंशा नहीं रखते। उस नाते कम से कम नीतीश कुमार का यह बयान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि भारतीय राजनीति में एक ये नई परिभाषा भी गठित करने का काम करे, एक जो है नई सीमा चिन्ह भी रखते। बिल्कुल ब्रजेश जी, एक बार सुन लेते हैं नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा धमदाहा में सभा को संबोधित करते हुए। अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। ब्रजेश जी, आपने एक बार फिर से सुना, पहले भी सुना था, किस तरीके से वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि अंत भला तो सब भला, एक इमोशनल अपील वो करते हुए नजर आए हैं। और जो तीसरा फेज है वो काफी इंपॉर्टेंट भी है अगर जीतने के लिहाज से किसी भी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन के लिए कहा जाए तो। और लगता है शायद यही वजह रही कि नीतीश कुमार ने सभा के दौरान ये बात कही। दो तीन महत्वपूर्ण पहलू है। आप ध्यान रखें कि बिहार की राजनीति में जो जनता दल यूनाइटेड नामक पार्टी है, जो कि सत्तारूढ़ है बीजेपी के साथ अभी तक, वह जो है पार्टी काफी हद तक नीतीश कुमार के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमती है। नीतीश कुमार जाहिर है उसके सबसे लोकप्रिय नेता है, सुप्रीमो तो है ही। तो ऐसे में जो जेडीयू का जो भविष्य है वह नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, एक चीज बहुत साफ है कि उन्होंने राजनीति में अपने खानदान से, अपने परिवार से किसी को आगे नहीं बढ़ाया है। वह कह सकती हैं आपकी नरेंद्र मोदी जैसे वो दूसरे शख्स हैं जिन्होंने कि परिवारवाद को नहीं बढ़ावा दिया, अपने परिवार से किसी को राजनीति में नहीं डाला।
इस नाते बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रजेश जी, रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा भी जुड़े हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं आप। प्रेमचंद जी, जो है सो नीतीश कुमार का जो ये आज का बयान है और मेरे ख्याल से उनका ये चुनाव प्रचार के आखिरी दिन का जो ये बयान है, इसको आप एक पल को इस बात को छोड़ दें कि पार्टी पॉलिटिक्स तमाम चीजें, क्या भारतीय राजनीति में ऐसा कहने वाले लोग हैं ठीक ठाक तादाद में जो ये कहें कि मेरा आखिरी चुनाव है? और सबसे बड़ी बात, अगर ये वो कह रहे हैं तो इसका क्या असर देख रहे हैं आप? प्रेमचंद्र जी से लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई है, आगे बातचीत करेंगे। जी ब्रजेश जी, आप दरअसल जेडीयू के भविष्य को लेकर बात कर रहे थे। देखिए, जहां तक मैंने जो कह रहा था कि ओब्वियसली अब नीतीश कुमार की उम्र की मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि वो अगले साल 70 साल के हो जाएंगे। जो अगला चुनाव बिहार में होगा 2025 में होगा, बिकॉज 2020 में ये चुनाव हो रहे हैं, 5 साल बाद ही बिहार में चुनाव होंगे सामान्य परिस्थितियों में। उस समय नीतीश कुमार 74 साल के होंगे। अगर एक पल को मान भी ले कि जो है वो सत्ता में लगातार कंटिन्यू रहेंगे अगले 5 वर्षों तक, तब भी जो है तो 74 साल की उम्र में वो दोबारा सीएम कैंडिडेट के तौर पर फिर से लोगों के बीच नहीं जाएंगे, जो एक मान्यता है। और जो कई बार वो खुद भी इंडिकेशन देते रहे कि वह जो है शायद बीच में भी वो छोड़ सकते हैं। कोई ऐसा उनके पास ये नहीं है, क्योंकि कोई किसी को विरासत तमानी नहीं है। ये भी चर्चा होती है, देखिए दबी जुबान से, कि हो सकता है कि नीतीश कुमार केंद्र में किसी बड़े संवैधानिक पद पर उनके लिए भूमिका तय की जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी लगातार तारीफ करते रहते हैं, इस तरीके का उनको सम्मान देते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी पृष्ठभूमि है जिसमें कि नीतीश कुमार के इस बयान को देखा जाना चाहिए कि चूंकि 15 साल का उनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके नाते जो है वो कह रहे हैं कि अब उनका ये आखिरी चुनाव है। इस आखिरी चुनाव में जो है लोग जो है सो उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए, उनके पॉलिटिकल करियर को देखते हुए, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें एक शानदार विदाई देने का काम करें, जिसके लिए उन्होंने कहा कि अगर अंत भला तो सब भला। जाहिर है यह कहीं ना कहीं इमोशनल कॉर्ड था, एक भावनात्मक अपील थी, और ऑब्वियसली जो बिहार की जनता है उनके इस पर भी ये जो काफी भावनात्मक तौर पर महत्वपूर्ण बयान है उस पर भी ध्यान देगी। और तीसरे चरण में जो जाहिर है मतदान होना है, उस दौरान ये भी एक फैक्टर होगा जब लोग ये विचार करेंगे कि अगर नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है जिसके बारे में उन्होंने खुद कह दिया है, तो हम इसको किस तरीके से देखें, किस तरीके से मदद करें या फिर क्या करें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।